जब से टीआरई 4 के पदों के साथ इस वैकेंसी की घोषणा हुई है, तब से दो बातें उम्मीदवारों के मन में चल रही है। पहला है कि 5 अवसरों का नियम लागू हो, दूसरा है एज रिलैक्सेशन का। किस नियमावली को आगामी परीक्षा में लागू किया जाएगा, आपको आइए विस्तार से बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने के अवसर 3 की जगह अब 5 होंगे। ये नियमावली लागू की जाएगी। दरअसल बीते 15 मार्च को शिक्षा विभाग की ओर से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023 में संशोधन करके अवसरों की संख्या 5 कर दी गई थी, जो पहले 3 थी। लेकिन तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को बढ़े हुए अवसर की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में अब चौथे चरण में होने वाली बहाली में यह नया नियम लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सरकार ने करीब 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में करीब 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है, यानी उनके अवसर ख़त्म हो गए हैं। ऐसे में अगर टीआरई 3 में ये शिक्षक अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो उनके पास अवसर रह नहीं जाएंगे, तो फिर उन्हें इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये संशोधन अगर लागू हो गया तो, जो लागू हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है कि इस परीक्षा में करीब 5 लाख अभ्यर्थी टीआरई 3 में बैठे हैं, उसमें सारे अभ्यर्थी तो सफल हो नहीं जाएंगे। तो माना जा रहा है कि करीब 2.5 लाख के आसपास शिक्षक अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की ज़रूरत होगी ही। इसे ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह से लागू करने का फैसला लिया है। इससे बड़ी बात यह है कि टीआरई 4 में अगर असफल होते हैं तो टीआरई 5 में परीक्षा के लिए बैठ सकेंगे। तो बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार परीक्षा ली जा रही है। बीपीएससी की ओर से ली जा रही परीक्षा में बिहार में पहले चरण में हुई शिक्षक भर्ती के दौरान जो नियमावली बनी थी, उसमें 3 मौके देने का ही जिक्र किया गया था। सोशल मीडिया पर शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा को 3 से 5 करने की मांग कर रहे थे। अब इस पर विचार कर लिया गया है। ये 5 अवसर का जो ये नियमावली है, संशोधित नियमावली है, ये लागू कर दिया जाएगा। लगातार चैनल पर बने रहें। शिक्षक संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।